सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आ चुका है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो ओवरऑल जो सीपीआई था वो रिपोर्ट हुआ है ऑफ 2.7% ऑन वाई बेसिस। जो इन्फ्लेशन की ग्रोथ थी इन नवंबर, विच इज़ काइंड ऑफ अ लोवेस्ट सिंस मार्च 2021। यस, आई नो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग डेटा आया है फ्रॉम लेबर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली अगर हम 3 महीने पहले की बात करें यूएस के हिसाब से, तो इन्फ्लेशन बढ़ चुका था अप टू 6%, विच इज काइंड ऑफ अ हाई। दो लास्ट मंथ अक्टूबर की बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पे नंबर पब्लिश नहीं किए हैं बीएलएस में, दैट इज द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि 43 डेज का जो गवर्नमेंट का शटडाउन था उसकी वजह से काफी सारा डेटा उनको नहीं कैच कर पाए वो लोग, एंड दैट्स वाई अक्टूबर का कोई भी नंबर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया है। एंड अगर हम नवंबर की भी बात करें तो उसके केस में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजम्पशंस उन्होंने लिए हैं फॉर नवंबर डेटा टू। बट इट लुक्स लाइक कि 40 बेसिस पॉइंट का ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में ड्रॉप आया है इन केस ऑफ नवंबर, ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रॉप है सिंस 2023। एंड जो शेल्टर इन्फ्लेशन भी है ओवरऑल वो भी काइंड ऑफ सॉफ्टनिंग लेवल पे है, क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस भी यूएस में अभी थोड़ा सा सॉफ्टनिंग साइड पे चल रही है। मीनवाइल अगर ऑयल प्राइस की भी बात करूँ तो ऑयल प्राइस इज ऑल्सो डाउन, विच इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट $25 पर बैरल के हिसाब से, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प इनका भी यही टारगेट था कि ही रीटरेटेड दैट गोल कि गैस की जो प्राइसेस है ही वांट्स टू फॉल इट बिलो $2 पर गैलन। एंड उसके हिसाब से ही ये सारा अभी खेल थोड़ा सा दिख रहा है कि ऑयल प्राइसेस में भी इट्स काइंड ऑफ रिड्यूसिंग लेवल। दो ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें यूएस की, तो अभी करंटली इकोनॉमी कैन गो इनटू डिसइन्फ्लेशन, which is kind of a reduction in the rate at which prices are increasing. So it is part of a inflation only rather than deflation, जहाँ पे prices गिरना चालू हो जाती है। So ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ सकता है। एंड फेड का भी आगे का जो रेट कट का फोकस होगा वो मेनली ये हिसाब से ही होगा कि लेबर मार्केट कैसा है, क्योंकि करंटली अगर यूएस की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज स्टिल एट हाई अराउंड 4%, विच इज kind of a highest 4.6%, which is kind of a highest since 2021. So we need to see कि आगे रेट कट होगा भी या नहीं, क्योंकि दो ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स तो आए हैं 2.7%, विच इज स्टिल अबाउ द फेड का जो टारगेट रेट है ऑफ 2%। सो ओवरऑल बिलो, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऐसे थोड़े से सरप्राइजिंग नंबर्स आए हैं, बट येस मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिवली ही उसको रिएक्ट किया है। अगर S&P 500 एंड नास्डैक की बात करें तो ओपनिंग के टाइम पे देवर काइंड ऑफ वोलाटाइल, थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी थी, बट येस दे ओपन एट द बाद में पॉजिटिव ही हो गए थे दोनों भी इंडेक्स। नेक्स्ट इज न्यूज रिगार्डिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे रेट कट अनाउंस किया है, विच इज काइंड ऑफ अ बूस्ट फॉर द कस्टमर्स, सीइंग अभी क्रिसमस भी आ रहा है। तो जो रेट कट किया है 25 बेसिस पॉइंट का, एंड नाउ द बैंक हैज रिपोर्टेड कि 3.75% का यहाँ पे रेट होगा एज पर द फाइनल मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन था ऑफ 2025। ये फोर्थ रेट कट था ये बैंक का इन दिस ईयर, इन लाइन विद द इकोनॉमिस्ट का एक्सपेक्टेशन अमिड द वीक इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लेबर मार्केट भी यूके की साइड में भी थोड़ा सा सॉफ्टन ही है, एंड ऑल्सो इट विल ईज आउट द इन्फ्लेशन टू। जो गवर्नर है वहाँ के मिस्टर एंड्रू बेली, उन्होंने भी यही बोला है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन इट्स स्टिल देयर एट 3.2% इन नवंबर, बट अगेन ये नंबर भी 2% का जो टारगेट है बैंक का उससे ऊपर ही है, दैट्स वाई दे डिड दिस रेट कट। दो इन्फ्लेशन भी इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल फॉल बैक टूवर्ड्स द टारगेट मोर क्विकली इन नियर टर्म एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल डेटा। एंड आगे जो भी रेट कट्स होंगे वो अगेन टोटली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर के इन्फ्लेशन कैसा होता है, इकोनॉमिक डेटा का डेवलपमेंट कैसा होता है। दो बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज सिग्नल्ड दैट इंटरेस्ट रेट मोर लाइकली टू कंटिन्यू, रेट कट कंटिन्यू करेंगे ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा बैलेंस डिसीजन यहाँ पे वो आगे जाके लेंगे। अगर मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा ही यहाँ के यूके के मार्केट्स ने रिएक्शन दिखाया था। जो स्टेरलिंग था वो फ्लैट ही था अगेंस्ट डॉलर, एंड FTSE 100 भी जो है बाहर
वहाँ का मार्केट एक्सचेंज जो है इंडेक्स, वो भी ज़्यादा उसमें कुछ वोलेटिलिटी नहीं दिखी थी। अगेन 10 ईयर यील्ड जो है यूके का बॉन्ड्स का, तो वो भी 3 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे राइज हुआ था तो 4.51%, सो नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू द ओवरऑल रेट कट, बिकॉज इट इज़ एंटिसिपेटेड ओनली। एंड ऐसा भी इकोनॉमिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि अर्ली 2026 में मे बी अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे ही चलती रही यूके के साइड से तो और एक रेट कट हो सकता है। दो जो लेबर मार्केट है वो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा ईज आउट होने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ पे। तो इंडिया एंड ओमान का यहाँ पे एक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है टू एक्सपांड मिडल ईस्ट के साथ और एडिशनल बिजनेस। बेसिकली इंडिया ने एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है विथ ओमान टू बूस्ट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड टू डीपन इट्स टाइज विथ मिडल ईस्ट। ये डील मेनली हेल्प करेगा इंडिया को टू डाइवर्सिफाई ट्रेड रूट्स, क्योंकि यूएस की तरफ से टैरिफ का जो ट्रेड डील है उसमें अभी भी नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, कोई एक कंक्लूजन वहाँ पे हो नहीं रहा है। एंड ये अकॉर्डिंग टू दिस डील ओमान विल प्रोवाइड जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन ओवर 98% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन्स एंड इट विल कवर नियरली जितना भी इंडिया का एक्सपोर्ट है वो सारा। मेनली इंडिया के कौन से मार्केट्स को हेल्प होगा, तो इंडिया के एक्सपोर्ट जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फार्मा एंड ऑटोमोबाइल्स, इनके केस में जीरो ड्यूटी होने वाला है ओमान को अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करे तो। एंड इंडिया विल ऑल्सो कट टैरिफ ऑन अबाउट 78% जो टैरिफ लाइन है उस पर, कवरिंग जो ओमान की तरफ से 95% का इंपोर्ट इंडिया कर रहा है वो बाय वैल्यू। एनुअल ट्रेड अगर इंडिया एंड ओमान के बीच की बात करें तो इट एक्सीड्स नियरली $10 बिलियन, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। दो ओमान एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश भी है इंडिया के लिए बिकॉज इट्स नियर टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज़ अ क्रिटिकल रूट फॉर ऑयल इंपोर्ट ऑल्सो। तो वो हिसाब से भी, ऑयल के हिसाब से भी ये इट इज़ काइंड ऑफ अ इंपॉर्टेंट ट्रेड डील विच हैपन बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इंडिया का ये सेकेंड मेजर ट्रेड डील है अगर हम 2025 की बात करें, यूके के बाद ये सेकेंड एक मेजर ट्रेड डील यहाँ पे हुआ है। दो ये जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है इनके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि यूएस की टैरिफ की वजह से जो 50% टैरिफ यहाँ पे लगा है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर्स पे हैम्पर्ड हो रहा है। बट ओमान विल नाउ एक्ट एज अ न्यू कंट्री जहाँ पे ये लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड आफ्टर 2006 इंडिया ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे बायलैटरल ट्रेड डील की है विथ ओमान। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट जो है वो ओमान में बढ़ेंगे टू अराउंड $150 million, which is currently around $35 million over the next 3 years. And sensitive sectors भी है जो जैसे कि डेयरी, टी, कॉफी, रबर, एक्सपोर्ट एंड टोबैको, इन सबको ये ट्रेड डील में से एक्सक्लूड किया गया है। सो दैट मीन्स इन पे जीरो टैरिफ या फिर जीरो ड्यूटी वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो ये अग्रीमेंट की वजह से ओवरऑल अगर सर्विस मार्केट की भी बात करें तो फॉर इंडिया ओवरऑल 12.5 बिलियन सर्विस मार्केट है ओमान का, जहाँ पे अभी 5.3% ही शेयर है इंडिया का। तो ये ट्रेड डील की वजह से वो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट चाइना एंड इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है ऑन सम स्टील इम्पोर्ट्स जो चाइना की तरफ से हो रहे हैं। Mainly, India has imposed this anti-dumping duty on cold rolled steel imports from China. एंड ये जो है वो ड्यूटी रहेगी इन फोर्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. दिस इज मेनली टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक जो स्टील इंडस्ट्री है फ्रॉम चाइना से भी जो डंपिंग हो रहा है स्टील का उसके लिए। एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स पे लगेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होगी इट विल बी अराउंड $224 per ton to $415 per ton डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो एक्सेंचर ने यहाँ पे Q1 के नंबर्स दिए हैं। बेसिकली इनका फिनेंशियल ईयर जो है एक्सेंचर का सितंबर टू अगस्त का चलता है। सो दैट्स वाई Q1 FY26 के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, दैट इज फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। रेवेन्यू कंपनी का अप है बाय 6% टू $18.7 बिलियन। एंड अगर AI की तरफ से अगर बात करें तो AI की बुकिंग्स में 76% यहाँ पे YY बेसिस पे इंक्रीज है। न्यू
न्यू बुकिंग्स यानी कि जो टीसीवी होती है वो टोटल है $20.9 billion की, रिफ्लेक्टिंग 12% ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स एंड 10% ग्रोथ इन लोकल करेंसी। दो ये क्वार्टर में 33 लार्ज डील कंपनी को मिली है विच इज एक्सीडिंग $100 million का रेट। एंड एडवांस एआई की बुकिंग्स जैसे कि मैंने कहा 76% की बढ़ी है टू $2.2 billion। रेवेन्यू जो है फ्रॉम एआई इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज शार्पली बाय 120%। एंड एक्सेंचर के पास ओवरऑल अभी 1300 एडवांस एआई क्लाइंट्स भी है। कंपनी जो है उन्होंने टारगेट रखा है ऑफ 80,000 एआई एंड डेटा प्रोफेशनल्स, जो कंपनी इज वेरी नियर टू अचीव दैट इन दिस ईयर। एंड रीजनल बेसिस पे भी सारे ही ओवरऑल जो जोग्राफीज है उसमें सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट ही ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट की है। दो ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करूँ तो इट हैज़ डिक्लाइन बाय 140 बेसिस पॉइंट, मेनली ड्यू टू द कंटिन्यूड इन जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है इन टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। एंड ग्रॉस मार्जिन की भी यहाँ पे बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो स्लाइटली इम्प्रूव्ड to 33.1% as compared to 32.9% in last year. देन नेक्स्ट इज न्यूज़ रिगार्डिंग भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने थोड़ा सा मैनेजमेंट में यहाँ पे चेंजेस अनाउंस किए हैं। सो कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स बोर्ड अप्रूव्ड मेजर चेंज इन लीडरशिप। जो मिस्टर शाश्वत शर्मा है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सिंस 1st Jan 2026। मिस्टर शर्मा विल ऑल्सो बी द केएमपी ऑफ द कंपनी। एंड गोपाल विट्ठल जो है ये इनको अपॉइंट किया है एज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एज अ होल टाइम डायरेक्टर सिंस 1st Jan 2026। दो मिस्टर विट्ठल करेंटली वो एमडी एंड वाइस चेयरमैन है। एंड जो सीएफओ है वो भी ग्रुप सीएफओ होंगे मिस्टर सोमेन रॉय। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू मैक्स हेल्थ केयर। सो मैक्स हेल्थ केयर ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज इन पुणे फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंपनी ओपन करने वाली है विथ 450 बेड्स इन दैट हॉस्पिटल। वो लोकेट होगा इन येरावड़ा। ये फैसिलिटी जो है मैक्स स्टार्ट करने वाला है। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले 3 साल में वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट में ओवरऑल 100% स्टेक, ये एक स्टैगर्ड एक्विजिशन होगा एंड जिसमें 100% स्टेक होगा इन येरावड़ा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी कंपनी करने वाली है। मेनली एडवांस मेडिकल केयर यहाँ पे कंपनी देगी टू द पेशेंट्स। एंड मैक्स हेल्थ केयर सीज दिस एज द फर्स्ट सेवरल पोटेंशियल फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल विच इज प्लान फॉर द पुणे मार्केट। दो कंपनी की अगर बात करें तो ऑलरेडी 20 हेल्थ केयर फैसिलिटीज है कंपनी के पास विथ 5200 बेड्स। एंड प्राइमरी इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। एंड ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है क्योंकि इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द हाइएस्ट आरपू वाला हॉस्पिटल एंड दे हैव बिग प्लान्स ऑल्सो। 13,000 तक इनका बेड का कैपेसिटी इनको लेके जाना है। सो इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपनी विद गुड वैल्यूएशन एंड लार्ज कैप स्टॉक भी है। तो अगर आपको ऐसे ही और स्टॉक्स भी देखने हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड योर इन्वेस्टमेंट थीसिस तो प्लीज डू चेक आउट आवर वेबसाइट। अभी 50% ऑफ है, आप SK50 कोड भी यूज कर सकते हो टू अवेल दैट। 5G एनालिसिस भी हम करते हैं काफी सारी कंपनीज का, तो उस पर भी 50% ऑफ है। सो प्लीज डू चेक आउट एट on our website. Next news is related to NTPC. So NTPC ने यहाँ पे उसका expansion plan announce किया है. The company has announced a long-term expansion roadmap to install capacity of 244 gigawatt by 2037, जिसमें overall capex जो है capital expenditure 7 लाख करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे करेगी. Currently NTPC is largest power generation company है which comes under Ministry of Power. Mainly 1/4 जो है ओवरऑल कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये कंपनी केटर करती है। एंड ओवरऑल अभी करंट कैपेसिटी की बात करें ऑपरेशनल लेवल पे तो इट्स अराउंड 85,000 मेगावाट एट द ग्रुप लेवल। एनटीपीसी ने रिसेंटली 360 मेगावाट ऐड किया था फॉर द थ्रू द सोलर प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट किए थे इनकी सब्सिडरीज ने इन गुजरात एंड राजस्थान। एंड also, it has set interim target of achieving 149 gigawatt install capacity by 2032 and 244 जो इन्होंने अभी बोला है by 2037। तो एक ओवरऑल फ्यूचर जो ग्रोथ होगी वो मेनली आएगी थ्रू न्यूक्लियर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड केमिकल्स की तरफ से। कंपनी के CMD भी है, उन्होंने भी यही कहा है कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का जो स्ट्रैटेजी है वो कंपनी का आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा विद दिस प्लान जो भी अनाउंस किया है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज की ताज़ा खबर का आप
आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।